Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum आमना. ले लिया ना वापस। लेनी था लेनी था ऐसा भी कोई मैंने बुरा नहीं किया था वैसे, इतना अच्छा भी नहीं किया था। लेकिन खुशी की बात यह है कि मुबारक हो आपको, आपने अपना YouTube का चैनल लॉन्च कर लिया है जी। लेकिन वो नाम की क्या कंफ्यूजन है, उसको प्लीज क्लैरिफाई करें। उसकी नाम की अभी कोई कंफ्यूजन नहीं है, नाम अभी मैंने उसका बदला ही नहीं है। एक्चुअली लोगों को बड़ी कंफ्यूजन है कि जी समथिंग हॉट से आप अलग हो गई हैं या हसन। नहीं, वो तो हमने क्लियर कर दिया है यार, अब बार बार एक बात ना पूछें एक ही बात बार बार क्यों हो गया है? ये तो हमने क्लियर कर दिया। हाँ। नहीं, नाम की आपने कहा ना, आपने कुछ और हिस्स आपने नाम बताया जी, चैनल का नाम जो है वो मैं बिस्मिल्लाह करके कहना चाहूंगी कि होगा हिस्स। ठीक है। और हिस्स जो है वो उसका जो लोगो है वो एक सांप है। वो तो आपने बता दी सारी जी। बात। नहीं, अभी आपने क्या सॉफ्ट लॉन्च की है जो आपने फैशन फोर्टनाइटली डाला वहाँ जी पे? वो ट्रायल लॉन्च थी। अच्छा। देखिए क्योंकि अभी लोगो डिजाइन हो रहा है, हाँ। वो हो गया है, वो इंशाल्लाह बल्कि आज रिलीज हो गया होगा। ठीक है। उसके बाद जो उसका फीचर्ड इमेज है उस पर भी बहुत मेहनत की जा रही है। अच्छा। हाँ यशराज प्रोडक्शंस यशराज हसन, इसलिए कि मुझे बड़ा मेरा दिल था कि अब ये ना एक बहुत ही वुमेन सेंट्रिक, दिस इज व्हाई आई मीन लोग में पूछ रहे हैं कि जी क्यों, इसकी क्या जरूरत थी, व्हाई वुडंट यू अपलोड दिस कंटेंट ऑन समथिंग हॉट। एक तो हम समथिंग हॉट पे कितना कंटेंट डालें, और दूसरी चीज़ थी कि कोई भी एक कंटेंट में डाइल्यूट नहीं करना चाहती। ना हम फिल्म और टेलीविजन को डाइल्यूट करना चाहते हैं, ना हम स्टाइल और फैशन और मोटिवेशनल कॉन्सेप्ट्स को अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इस पे एक अपना एक्सप्लेन करने के लिए अपना हाथ इस्तेमाल क्या कहते हैं? आप बहुत अच्छा लेट मी ट्राई माय हैंड। जी जी प्लीज। इंशाल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एम ये है, मेरा और आमना का, कि हम एक YouTube चैनल की बजाय एक ऐसे सेटअप में जाएं जिससे हम एक ब्रॉडकास्टर बन जाएं। ब्रॉडकास्टर का मतलब ऐसे ही होता है जैसे आप टेलीविजन के ऊपर देखते हैं, डिफरेंट ब्रॉडकास्टर्स होते हैं, डिफरेंट चैनल्स होते हैं, उस चैनल पे फिर डिफरेंट तरह की प्रोग्रामिंग होती है। सो समथिंग हॉट अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, जितना शुक्र अदा करें कम है। आपका बहुत प्यार है, आप लोगों ने उसको बड़ा कामयाब बनाया, सक्सेसफुल बनाया। अब कोशिश हमारी ये है कि हम आगे बढ़ते हुए समथिंग हॉट के बियॉन्ड कुछ जो टॉपिक्स हैं, चीज़ें, उनको करें, टच करें, उनको इंट्रोड्यूस कराएं। इसी तनाजुर में आमना की एक ख्वाहिश थी, मेरी भी एक ख्वाहिश है, मैंने अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं की, आमना ने पहले कर दी, कि हम अपने अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल्स भी क्रिएट करें। तो आमना हैज़ टेकन द लीड ऑन इट। आमना ने वो क्रिएट किया है और उसका विजन अब आपको बताएंगी, जो कि पहले बता चुकी हैं कि उसका एक विमेन सेंट्रिक, खवातीन के इश्यूज, और क्योंकि आप ऑलरेडी बड़ा वोकल हैं उनको लेके अपने इंस्टाग्राम पे, तो जैसे मैंने पहले बताया था, जो आपका यूट्यूब चैनल है इट्स गोइंग टू बी एन एक्सटेंशन ऑफ your presence on Instagram, right? Yeah. But a lot more than what you do. So that's तो इसका ये the important thing to be noticed is that alhamdulillah inshallah taala something hot is not going anywhere. Amna is not going anywhere. किसी ने कहा कि आपसे समथिंग हॉट पे तो रेगुलर कंटेंट किया नहीं जाता, तो अब आपने एक और चैनल बना दिया, इस पे आप क्या जवाब देंगे? इस पे ये हम जवाब देंगे कि देखें, चाहे आमना अमेरिका में हूँ या चाहे मैं जेल में हूँ, हमने देखें इन अल्लाह के हुक्म से आपको अपनी कमिटमेंट पूरी की, हमने वीडियोस अपनी की हैं जी। तो रेगुलर होने वाला मेरे ख्याल में इल्जाम वो हम पे ज्यादती है, आयद नहीं करें। हाँ, जूम और ये वो हो जाता है, लेकिन पिछले 3 साल में आप देख लें, ऐसा हो नहीं सकता कि खुदा ना खास्ता कोई हफ्ता गुजरा और हमने वीडियो ना किया। बिल्कुल। तो वो तो हमने हमेशा की है, और हमारी पूरे कोविड में आपको याद है मैं और आमना 1.5 महीना मिले नहीं एक शहर में होते हुए, फिर भी हमने, और तब तो हमने रोज एक जूम के ऊपर सेशन अपना रिकॉर्ड करके रोज रिव्यू करते थे, तब वो टाइम भी आया। तो रेगुलर होने वाली मेरे ख्याल में बात सही नहीं है, बट आई कैन टेल यू एंड आई कैन अश्योर यू, आमना अपने चैनल को लेके बहुत सीरियस हैं, तो इंशाल्लाह ताला उस पे बहुत रेगुलर आपको कंटेंट, अपने हर चैनल को लेके बहुत सीरियस है। हमारी रोज ब्रेनस्टॉर्मिंग समथिंग हॉट को लेके भी हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आमना अपने जो उनका अपना नहीं, जो एक चैनल नया क्रिएट हुआ है कि उसका सिर्फ कंटेंट सोचे, हम इसका भी सोच रहे हैं, इसका भी चल रहा है, तो सब चीजें साथ साथ चलेंगी जी। लेकिन देखिए ना, ग्रोथ के लिए ये चीजें जरूरी होती हैं जी। बिल्कुल। तो बस वो है। और आपने हसन ताने भी मुझे बहुत मारे। मैंने कब ताने? आप कर लेती हैं वीडियो लोगों के साथ और मैं तो कभी भी ना किसी और के साथ करूं, तो फिर मैंने कहा मैं भी समथिंग हॉट पे फिर कभी किसी के साथ नहीं करूंगा। आपने चैनल ही बना दिया। चैनल ही अलग कर लो, पूरा चैनल ही और
नहीं नहीं, ये अच्छा है, ये जरूरी अच्छा है है, something odd is purely Hassan and me. ये। It's और purely इंशाल्लाह exactly. इंशाल्लाह है शाहरुख, तू हेल्प करेगा ना, I'll also create my own YouTube channel. Yeah. I'm still thinking कि मैं क्या करूं उस चैनल के साथ. जी। Maybe I'll start vlogging. हसन जल्दी कर लें शुरू, मैं तो तीसरा भी सोचना शुरू कर दिया है। तीसरा भी माशाल्लाह, दूसरा तो चला लो पहले इंशाल्लाह। बट मकसद ये है कि चैनल्स क्रिएट करना, गुड कंटेंट क्रिएट करना, आप खुद नहीं भी कर रहे तो आप आउटसोर्स करें। यू नो आई मीन किसी ने एग्जांपल दिया कि जैसे कॉन्डे नास्ट है, उसमें एक पब्लिकेशन थोड़ी हर चीज़ कवर कर रही है। ट्रैवलर अलग है, वोग अलग है, यू नो टीन वोग अलग है, तो देयर आर डिफरेंट मार्केट्स। ये है, अब नास डेली देखे ना वो कितना कंटेंट वो लोग क्रिएट करें, पूरी एकेडमी बन गई उनकी, डिफरेंट तरह के इन्फ्लुएंसर्स को ऑन बोर्ड करके कर रहे हैं। सुपर का ब्लॉन्डी अकेली करती थी पहले। मुझे लगता है कि आपका चैनल जो है ना वो बहुत जबरदस्त किस्म का एक टैलेंट हंट चैनल होगा डेवलप। जी इंशाल्लाह। आमना ने वो कर दिए, को बिस्मिल्लाह कर दिया, आपके प्रेडिक्शन कर दिया है, और बिस्मिल्लाह इंशाल्लाह। हाँ मुझे लगता है कि टैलेंट हंट और एक किस्म का स्काउटिंग मैंने आपको पता, आप रिवील ना करें, वो जो मैंने एक आपको आइडिया दिया था यार। नहीं मैंने एक दिया हुआ आपको। हाँ आपने दिया, आपने जबरदस्त आइडियाज हैं आपके पास, वो करेंगे इंशाल्लाह। करेंगे तो ये हाँ, परेशान नहीं होना आपने। मेरी अंगूठी मिल, छल्ला मेरा मिल गया। चलो जी, आप मेरी रानी दे जा, छल्ला निशानी किसको दिया था और वापस मिला? पता नहीं, अल्लाह की कसम ये समझ ही नहीं आई। मेरी ड्रॉर में मैं उस दिन गया हूँ ना, मैंने अपनी ड्रॉर खोल के एक एक चीज निकाल के मैंने ढूंढा है, मुझे नहीं मिला। अच्छा, मुझे मिला ही नहीं छल्ला मेरा। और मैंने कहा यार चलो कोई बात नहीं, नया ले लूंगा। आज मैंने जब दोबारा ड्रॉर खोली सामने, देखें यार पता नहीं क्या। आपका तो छल्ला था मेरी शादी से एक दिन पहले, मेरा पूरा शादी का जेवर जो लॉकर में था, पूरा जेवर, वो मेरी वालदा गई लॉकर, उनको वो जेवर नजर नहीं आया। पूरा मेरा सेट था सोने का, वो वापस आई, उन्होंने कहा लॉकर में तो जेवर नहीं है। तो मेरे माँ बाप दोनों ने सर पकड़ा, उन्होंने कहा जेवर कहाँ गया? लॉकर में ही था। उन्होंने कहा लॉकर में कुछ नहीं है। हाँ। और फिर वो दोबारा गए और वहीं था। यार ये क्या, ये बात ऐसे जिन होते हैं ना, फिर जिन तो होते हैं। जिन्नू मेरे छल्ले दे पीछे ही पैना सी। ये बता कोई शरारती जिन होवे, कोई जिन नातनी होवे। जिन नातनी आओ कॉल मी। You really want her to? No, don't call me. No. Stay away. आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। चलो नहीं भाई जी, जिन्नातनियों से कोई मुझे इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है। Maybe she's pretty. No. Yeah. ठीक है। Anyway, as pretty as you want her to be. Shapeshifters होते हैं जिन। Really? हाँ. Of course, they can take any, they can assume any. So, but how would she know what I want her to look like? They can. अब वो mind readers भी होते हैं जिन। मतलब उनको पता होती हैं बातें। That'll be interesting to see. है ना, it would वैसे। कहते हैं कि बातें करें तो आ जाते हैं वैसे वो vicinity में। Would you like to continue this conversation? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी। हम क्योंकि आज इकट्ठा हुए जो कुछ ड्रामा किसी ने कहा कि मुझे हसन और आमना की डोमेस्टिक कॉन्वर्सेशंस बड़ी पसंद है, क्यूट होती हैं। ये बस ये इम्प्रॉम्प्टू होती हैं, स्पॉन्टेनियस होती हैं, तो इसलिए हो गई हैं। कोई और हमने इंट्रो में बात डिस्कस करनी थी? नहीं जी, हमने मिस मार्वल देखा जिसका रिव्यू मैंने देखी है। मिस मार्वल मैंने एक किस्त देखी है जी, और हम उसको इंशाल्लाह, लोगों को बड़ी खुशी होगी कि शर्मीन उबैद रॉय ने एक इंटरव्यू में ये कर दिया है एडमिट और रिवील के फवाद खान को उन्होंने डायरेक्ट किया है मिस मार्वल में। तो ये तो सारी दुनिया को पता, मतलब उन्होंने खुद से भी कह दिया ना, लोग तो स्पेकुलेट कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि फवाद 4th और 5th एपिसोड आएंगे जी, आएंगे बिल्कुल 4th 5th ये दो शर्मीन ने डायरेक्ट किए। अच्छा, मुझे ये बात पता नहीं थी, मैंने जैसे अभी आपको कहा, मुझे लगा कि पूरी सीरीज शर्मीन ने डायरेक्ट की। 3-4 डायरेक्टर्स थे, उनमें से वो एक हैं। 2 जो है उन्होंने साथ में किए। ठीक है। आदिल और दूसरा नाम ओके ठीक है, और एक मीनू है आई थिंक, एंड देन इंडियन है और 2 अरब है, एक शर्मीन है। हाँ तो इंटरेस्टिंग। आप 3rd एपिसोड तक पहुंचेंगे तो आपको बड़ी खुशी होगी। क्यूट, इट्स वेरी नाइस, नाइसली डन जी। जैसे मैंने कहा, आज हम इकट्ठा हुए रिव्यू करने के लिए। मैंने आज ब्यूटी एंड द बीस्ट देखा। अच्छा, 1991 ओरिजिनल वो जो कार्टून थे जी। और मैं ये कहना, मैंने आपको बताती हूँ क्यों देखा, इसके ड्रामों से भी ताल्लुक है। हाँ। मैंने जब कहा ना ड्रामा में कि कैसी तेरी खुदगर्जी इज लाइक फैशन आफ्टर ब्यूटी एंड द बीस्ट, किसी ने सही कहा कि आमना प्लीज ब्यूटी एंड द बीस्ट को इतना ना बेहुरमती करें। द बीस्ट वाज एक्चुअली नॉट अ विलन and the beast had a reason for what, and I said yeah, she's right, and I went back to watch it then, and she's absolutely right. Where did you watch it? On YouTube? Beauty and the Beast? No torrent. भाई अब क्या करें, YouTube पे होगा वैसे? मेरा नहीं ख्याल होगा। नहीं भाई, बात ये कि हम पैसे देने के लिए तैयार हैं। मेरे पास वो वीडियो टेप पे होता है। हम Netflix के भी पैसे देते हैं, हम प्राइम वीडियो के भी पैसे देते हैं,
हम इसके भी देने के लिए तैयार हैं, अब यहाँ नहीं अवेलेबल है तो क्या करें, कंटेंट ना देखें? कंटेंट तो देखना है, कंटेंट तो देखना है हमने, तो यार तो फिर यही होगा, फिर क्या होता है। इस पे हॉट बाइट्स बनता है आपकी इस आप बात कर लें जी, मैं क्या कर सकती हूँ आपकी इस बात पे हॉट बाइट्स बनता है कि हमें कंटेंट चोरी करके कंटेंट देखना चाहिए। ये तो एक तरफ आप लोग, खैर ये एक अलग कॉन्वर्सेशन है। हाँ, आज हमें ड्रामे ड्रामों की रिव्यू बात करने कर के रहे लिए हैं जी। अभी अभी हमने संगे माँ की एक किस देखी है, बड़ी शानदार किस थी। एक सेकंड, जब हम कैसी तेरी गुर्जी करेंगे ना रिव्यू, फिर मैं वापस ब्यूटी एंड द बीस्ट पे जाऊंगी। ठीक है, जी आज हमने दोबारा आज हम इकट्ठा हुए हैं ड्रामों का रिव्यू नहीं करने। हो गया है जी आज हम संगे माँ की एक किस रिव्यू करेंगे। अभी अभी जी। हमने देखी, हम फ्रॉड की एक और किस्त रिव्यू करेंगे, हम मेरे हम नशीन की 2 किस्तें रिव्यू करेंगे, हम मेरे हम सफ़र की एक किस्त रिव्यू करेंगे, फ्रॉड फ्रॉड मेरे पहचान हाँ, और हम पहचान की 2 एक साथ संगे माँ। रिव्यू करें। संगे माँ तो बता दिया ना, जी, पहचान की 2 एक मैं साथ। आपको वार्न करना चाहती हूँ कि मैंने मेलेटोनिन की गोली खाई हुई है, कल मेरा ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई हो गया था। ठीक गो के मेलेटोनिन से कम नहीं होता, लेकिन नींद अच्छी आती है। हाँ। तो मैं जरा सी जेट लैग लग नहीं आप नहीं लग नहीं लग, कहीं से भी आप नहीं लग रही। ओके, इस वक्त आप अवेक एंड हैपनिंग लग रही हैं। ओके। मैं और आमना यही हैं, कहीं नहीं जा रहे। आमना का नया चैनल फिलहाल आमना इसानी के नाम अभी चेंज हुआ हो गया होगा। तो अगर आप HIS HISS मतलब ही समझा दूं? नहीं वो तो हिस आपने बता दिया ना, एक जी। इंसान की जो छठी हिस वो वाला हिस है, वो वाला हिस्स भी एक है, सांप वाला हिस भी एक है, सांप वाला हिस्स है, बिल्लियां भी हिस्स करती हैं। बिल्लियां भी हिस करती हैं। नहीं, ऐसे म्याऊं नहीं, इज नॉट अ हिस्स। हिस हाँ। आमना का चैनल आमना हिस आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, आप उसको सब्सक्राइब करें, समथिंग हॉट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें ताकि हमारी तमाम इसके नेटवर्क का क्या नाम है हमारे? फैशन मीडिया। फैशन मीडिया नेट। Alright. No, can we not call it the fashion media network? We need to come up with a better name for the network. Registered as fashion media. That's our sure. company thing. No, Oh, but- okay. But we should call it some other network. Okay, fine. Something hot network. The hot network. The hot network. The hot network के support और को encourage करने के लिए हमारे channels को subscribe करें, bell icon पे hit करें ताकि the hot network पे आने, I like the hot network. You like that? The hot THN. जी। The hot network पे आने वाले सारे content की notification आपको मिलते रहे। मैं और आमना यही कहीं जाएगा मत, मिलते हैं आपको बहुत ही छोटी सी टैल ब्रेक के बाद। जी आमना जी, हॉट नेटवर्क के सरबराह, आप कहाँ से शुरू करना चाहेंगे? को सरबरा सरबराह जी। संगे माँ से शुरू करते अच्छा, मजाक कर रहा हूँ। चलें, हो जाए। हम शुरू करते हैं पहचान से। जी, पहचान से। पहचान की 2 किस्तें हमने देखी। जब मेरी आपसे फोन पे बात हुई जी, जब आप पहचान देख चुकी थी और मैं नहीं देख चुका था तब जी, आपने कहा कि पहचान हैज फॉलन फ्रॉम ग्रेस फॉर मी। ये मेरे अल्फाज से जी, आपने उर्दू में कहा था। ये अल्फाज इस्तेमाल किए आप उर्दू में कहा था, लेकिन मतलब मैंने यही कहा था था कुछ परेशानी है मुझे पहचान को लेके। नहीं, आपने कहा था कि गिर गया है, मेरी नजरों से गिर गया ये मैंने कहा था। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ क्यों गिरा है। क्यों? नहीं, मैं ये अल्फाज वापस लेती हूँ, नजरों से गिरा क्योंकि नहीं मैंने है। पूरा इस एंटिसिपेशन में देखी 2 कि किस्तें फटाफट। हाँ, मैंने कहा ये कब नजरों से गिरेगा? नहीं, मेरे ख्याल है वो एक किस देख के मैंने नजरों से गिराया, फिर वो वापस नजरों में आ गया दूसरी किस के बाद। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि नजरों से गिरा क्यों था? मैं आपको बताती हूँ। नजरों से गिरा इसलिए था मोस्टली बिकॉज ऑफ द 3rd एपिसोड, नॉट बिकॉज ऑफ दीज 2 एपिसोड्स। अब देखें, मुझे ऐसा लग रहा है कि नाउ दिस कुड बी डिलिबरेट एंड दिस कुड बी कंप्लीटली फ्लॉड। प्लॉट में जो राइटर हैं रुबीना कबीर खान, उन्होंने इतने आपको लूज एंड्स दे दिए हैं जो कि अगर अब टाई नहीं होंगे तो आप सोचेंगे कि ये पार्ट ड्रामे की स्टोरी में क्यों लिखा गया था। फॉर एग्जाम्पल, डिटेक्टिव साहब का जो एक कैरेक्टर था और पूरी एक किस्त उनको दी गई कि आप ढूंढें जाके कुकी को, उन्होंने कुछ ना किया। क्या उनके कैरेक्टर का कोई मकसद है इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग? दैट्स एन ओपन एंड लूज एंड दैट वी बीन गिवन। इज इट गोइंग टू एवर बी टाइड अप? आई डोंट नो। और वाज इट जस्ट अ शशका था तो वो थोड़ा सा मेरे उसमें नज़र में स्टोरी गिरी उसकी वजह से। छोटी छोटी चीज़ें इसी किस्म की पहचान से कि फॉर एग्जांपल कुकी जो है उसने जो ऐसा लगता है कि किसी खातून को मिली जाके एंड देन शी इज़ कम बैक एंड शी सेड मुझे तलाक चाहिए, मैं इसके साथ नहीं रह सकती। व्हाई कुडंट शी डू दैट आफ्टर कमिंग बैक होम?
Why did she have to disappear for 2 or 3 days? Why that suspense? There has to be a reason. We have to be convinced of the reason. Otherwise, it's a very loose end. Why would she desert her children? अब ये obviously stories हैं और I'm sure कि आगे ये wrap up यही story होगी कि हमें पता चलेगा कि कुकी ने ये हरकतें क्यों की. I hope कि ये चीज़ें address हों. बच्चे क्यों छोड़े? इवन अदनान बच्चे छोड़ के क्यों आया? लोगों ने कहा जी बाहर बच्चे रहते हैं अकेले. हाँ रहते हैं, बट नॉट इन द सर्कमस्टांस के माँ गायब हो गई है और आप अपने 2 बच्चों को नहीं, मुझे बताएं 13-14 साल के बच्चे कहाँ गार्डियन के बगैर कहाँ रहते हैं? गार्डियन के बगैर रहते हैं? वो कौन क्या से मुल्क में रहते हैं ना बताएं उनकी मुझे। कोई ऐसा भी नहीं कि कोई नैनी हो घर में या कोई एक फिगर हो. गार्डियन के बगैर 13-14 साल की उम्र के बच्चे कौन से मुल्क में रहते हैं कौन से जरा मुल्क बताएं। इतने बड़े जहाज इतने बड़े घर में? डजंट मेक सेंस. सो दीज थिंग्स आर नॉट मेकिंग सेंस. कुकी आ गई है, उसका लगेज नहीं है. कहाँ गया है वो लगेज? अगेन मे बी ये लूज एंड टाई हो. सो ये मेरी नज़र में ये सब चीज़ें, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि स्टोरी तबाह होगी बिकॉज ये सब फ्लॉज हैं. नहीं, आई एम होपिंग दीज आर एंड्स दैट द राइटर विल टाई अप. अगर नहीं टाई अप होते देन देयर आर फ्लॉज. अच्छा, अब आपने जो बात की है ना, इसके 2 जाविये निकलते हैं. मैं पहले एक अच्छी बात बता दूं, जी। लोग ये ना समझें कि मैं बहुत ही बुरी इंसान हूँ और इतनी अच्छी नहीं, स्टोरी इसमें- के नहीं कि सिर्फ बुराइयां निकाल रही हूँ. व्हाट्स होल्डिंग शान टुगेदर इज द यूनिकनेस ऑफ द स्टोरी लाइन which we think will emerge now, and the performances, yaar. Hiba and Gibran, both of them, fantastic performances. ठीक है जी. आपकी जो बात है इसके 2 जाविये निकलते जी. हैं. एक बात बिल्कुल आपने सही की कि कुछ चीजें जैसे कि बच्चों को वो छोड़ के आ गया, जी. ये तो लूज एंड है. लूज एंड है. ये मेरा नहीं ख्याल कि इसकी कोई मिस्ट्री है, इंट्रीग वैल्यू है नैरेटिव के अंदर. बट जो बाकी आपने सारे पॉइंट्स रेज किए वो तो ऑब्वियसली वन वुड थिंक इज द कहानी है ना. ये तो कहानी है कि यार कि वो 2 दिन के लिए 4 दिन के लिए जो गायब हुई वो कहाँ थी, उसका लगेज कहाँ है, वो डिटेक्टिव को क्यों लाया गया स्टोरी में? डिटेक्टिव वाला कुड बी अ लूज एंड बट इट्स टू सून. इट्स अ वेरी सिली लूज एंड. हाँ, डिटेक्टिव वाला कुड बी अ लूज एंड. आई होप नॉट. आई होप कि डिटेक्टिव समहाउ टाइड हो पूरे नैरेटिव के साथ, कोई उसका धागा जो है वो जाके मिलता हो. जो 2 दिन वो एब्सेंट थी और फिर वो वापस आ गई है, शायद उससे कोई डिटेक्टिव का लेना देना हो. बट बाकी जो आपके सवालात हैं कि बच्चों को उसने क्यों छोड़ दिया, वो औरत कौन थी जो उससे मिली, और उस औरत ने ऐसा क्या कह दिया कि इसने अपने हस्बैंड के साथ वेरीफाई करने की, ऑथेंटिकेट करने की भी कोशिश नहीं की. हाँ. कोई भी लड़की आके, कोई भी औरत किसी को कह दे कि तुम्हारा मर्द जो है बदचलन है हाँ. या फेयर है, हाँ. तो कोई एविडेंस तो मांगोगी ना आपके. यार के 13 साल की शादी है, आपके 2 बच्चे हैं, आपको कुछ तो सबूत तो उसने सबूत लिया. वो ऐसा क्या सबूत था कि वो हाँ. इस हद तक कन्विंस हो गई कि वो डायरेक्ट तलाक पे चली गई है. उसने उसको कन्फ्रंट भी नहीं किया, उसने इस बात को मुद्दे को उठाया भी नहीं कि यार तुमने नहीं. मेरे उसने ये भी कहा कि तुम आई डोंट वांट टू सी यू, और बच्चे भी ले जाओ, मुझे बच्चे बच्चे भी भी. नहीं देखने. हालांकि बच्चों से उसने पहले फोन पे बात की और है. अच्छा, अब इसका दूसरा डायमेंशन ये निकलता है कि शायद वो अब इतनी अपसेट हो गई है कि मेरे बच्चों ने मुझ पे उंगली उठा दी. बच्चे कहती है ना कि बच्ची कहती है कि whoever you met with and आप ये भागना करेंगे, बाबा के साथ ऐसे करेंगे, हम आपको करने नहीं देंगे. तो वो इतना रिपल्स हो गई है बच्ची की इस बात पे कि मेरी बच्ची मेरे पे शक कर रही है बजाय अपने बाप पे करने के. तो वो उसका एक रीजन समझ में आता है कि शायद इसलिए उसने कर दिया. बट there are way too many things. Yes, that's what I'm saying. We'd like closure on all of these things, and it's not just about the writer or director or the team addressing these issues, but addressing them convincingly also, as you rightly said. Exactly. So all these things need to make sense. And then of course one thing that keeps emerging in my head is that is Cookie balanced? Is she stable? Because जैसे वो कभी-कभी behave कर रही है. Does she appear to be stable? No. She doesn't. No. Also because when you see this man अदनान जो तन्हाई में जो उसका वॉइस ओवर जो अपने आप से बात कर रहा होता है, वो उतना ही बैफल्ड है जितना हम सब बैफल्ड हैं और जितना कुकी के घर वाले बैफल्ड है कि वो इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रही है. वो एक सेकंड के लिए भी ये नहीं सोचता, अकेले में भी, तन्हाई में भी, वहां तो उसको कोई जज नहीं कर रहा ना. वो अपने किसको पता तो नहीं चल गया. वो तो आ नहीं गई, मेरी गर्लफ्रेंड थी जो, उसने तो आके XYZ ने बात तो नहीं कर दी, व्हाट्स रॉन्ग, शिट, इसको पता चल गया, तन्हाई में वो फोन करे. So intriguing, हाँ, all these questions are very intriguing, which makes the drama very intriguing कि ये हो क्या रहा है. दूसरी चीज़ है जब फ्लैशबैक में जाते हैं, जब वो पूछता है अपनी सास को कि कुकी खुश थी इस रिश्ते से, and she remembers everything. And even Cookie remembers having that. You can tell. Cookie नहीं, he remembers. He remembers, हाँ. कोई अंधा भी बता सकता है कि he's not happy with this.
और वो जब मैंने कुकी से कहा यार कुकी आई एम जजिंग योर जजमेंट कि तुम जो हो बैठी भी कह रही हो कि आप मेरे आइडियल हैं, जब वो सिगरेट फूक रहा है तुम्हारे मुंह में और सड़ी हुई शक्ल लेके बैठा हुआ है और तुम कह रही हो आप मेरे आइडियल क्या हैं। आप खामोश हैं? आप खामोश तबीयत हम ज्यादा बोलते इंटेंस एंड ब्रूडिंग हीरो। हाँ। तो और वो ओवरली हैप्पी थी विद द होल रिश्ता। ये हम शुरू से देख रहे हैं। हाँ। ये पहली एपिसोड से हम देख रहे हैं, जब शादी के सीन्स आते हैं जी। कुकी खुश है शादी होते हुए, वो सैड है। तो देखें, अगर पहचान अच्छा ना होता तो उसने हमें हुक ना किया हुआ जी, होता। हुक्म हुए हुए हैं। हम हुक हुए हैं। 2 किस्तें मैंने बैक टू बैक देखी इन दी एंटिसिपेशन एंड होप्स जी। के यार कि कहानी कुछ खुले क्या हो। तो सर्टनली इट्स वेरी इंट्रीगिंग। छोटी सी चीज़ से मुझे लगा कि कोई भी चीज़ अनइंटेंशनल नहीं है कि जब कुकी लेटी होती है तो वो बच्ची आती है उसको मिलने, उस एंड देन शी लॉक्स द डोर कुकी, आई थिंक। फिर मुझे ऐसे हुआ कि अच्छा बाद में जो ये कह रहा है दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा, अभी तो ये बच्ची होके गई थी तो दरवाज़ा तो खुला हुआ है, व्हाई डोंट दे कम इन, बट आई थिंक शी लॉक्स द डोर, आई डोंट नो, कुछ है, बट इट्स इंट्रीगिंग, इट्स वेरी वेरी इंट्रीगिंग। दैट चाइल्ड इज इन अलायंस विद हर। व्हिच चाइल्ड? जो भाई की बेटी है। अच्छा, नहीं मतलब शी लाइक्स हर। हाँ, वो तो अगले एपिसोड के प्रोमो में भी हाँ। कहती है ना, आप अपसेट हैं, आप आप परेशान हैं, हाँ हाँ आप यू हर्ट Yeah, कहती है, आप हाँ। बहुत हर्ट हुई हैं। तो है ऑब्वियसली। हाँ, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है हिबा की, बहुत अच्छी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है जिब्रान की। जी, बिल्कुल। सबने बहुत अच्छा काम किया, इवन जी। ऑल द किड्स, एना और Absolutely. सब बच्चों ने भी जी। बहुत अच्छा काम किया है। गुड जॉब देयर। जी। सो जैसे मैंने कहा, अगर ड्रामा इंटरेस्टिंग ना होता तो हम ना देखते जी। होते। बस अब इंतजार इस चीज का है कि ये कहानी जो है जी। ये किस तरह से खुलती है, और जब कभी खुलती है कोई रश नहीं है, कोई हम ये नहीं कहेंगे यार, क्योंकि एक ये जॉनरा भी हो सकता है हाँ। कि ड्रामा अपनी मिस्ट्री के हिसाब से, हाँ, थ्रिल के लेकिन साथ। क्वेश्चंस के आंसर जरूर होने चाहिए। देखिए, इवन जो वो है जैन का किरदार, हम्म। जब अदनान को पता चलता है, वो सुन रहा होता है पीछे, हाँ। और उसका भी रिएक्शन डूबियस ही बिल्कुल होता है। बिल्कुल। सो हर एक किरदार जो है वो किसी ना जी। किसी तरह से आपको हुक जी, किए हुए। ऐसा ही है। बहनों का जो दिखाया है कि यार पहले क्या रिएक्शन होता था जब वो बिल्कुल। तोहफे लेके आती और थी, अब क्या है? अब क्या है। सूटकेस की आपने बात की, वो भाभी ऑलरेडी बोल रही है कि इसका कहाँ है, सूटकेस इतनी कहाँ है, महंगी चीजें उसमें महंगी होंगी। चीजें हाँ, कहाँ है। बिल्कुल। तो उन्होंने छोड़ा हुआ नहीं है किसी चीज को। बिल्कुल बिल्कुल। और जो डिटेक्टिव वाली बात है उसको जब तक ये रीड्रेस नहीं होता जी। तब तक हम बेनिफिट ऑफ द डाउट देते हैं। जी। अगर एंड ऐसा मुझे लगता है कि होगा नहीं कि एड्रेस ना I करें। hope not, हाँ। हाँ, तो होगा। जी। इंटरेस्टिंग, पहचान इज एन इंटरेस्टिंग ड्रामा। वेरी इंटरेस्टिंग। आप लोगों में से जो देख रहे हैं, आप अपना फीडबैक शेयर करें और आप लोग बताएं। वो जो थियरी थी कि ये अपनी फुप्पो के घर चली गई है, नादिया खान का, वो वाला थी। जो शायद गई हो 2 दिन, 2 दिन कहाँ रह गई हमें हाँ। तो नहीं पता। ये भी है। और दूसरा ये देखें, वो बात नहीं कर रही। हाँ। मुझे जो सबसे ज्यादा इंट्रीग और इंटरेस्टिंग चीज लगती है कि वो बात नहीं करी, वो नहीं। उसको एड्रेस ही नहीं करी बात को। तो ऐसा क्या उस खातून ने उसको कह दिया जो हमने फ्लैशबैक में सिर्फ पीछे से देखी? क्योंकि सीम्स टू बी अ वेरी बैलेंस्ड पर्सन। रीजनेबल पर्सन। रीजनेबल क्या पर्सन। उसको कोई आके अगर कोई बोल रहा है कि योर हस्बैंड चीटिंग ऑन यू और व्हाटएवर, हाँ हाँ। कोई एविडेंस, कोई सबूत? मगर ये उसको पहले से शक था, पाकिस्तान आने से पहले। क्या मतलब? जब उसने ये कहानी सुनाई थी कि मेरी दोस्त का मियां उस पे चीट कर रहा है, तो नहीं, वो तो फ्लैशबैक तो हाँ, पहले का है ना। हाँ। जिस खातून से वो मिली है वो हाँ, हमने वो फ्लैशबैक अभी देखा, मिली। वो पहले का है। या तो वो जब कभी हुई, मिली होगी टर्की में, उसके बाद ही उसका मूड खराब हुआ होगा, उसके बाद उसका प्लान बना आने अच्छा का। वो फ्लैशबैक था, वो अभी नहीं मिली थी। नहीं, वो अच्छा, फ्लैशबैक। वो जितने फ्लैशबैक्स हैं उसकी कलर ग्रेडिंग फर्क है। अच्छा अच्छा। आपने नोटिस किया होगा, अच्छा। मुख्तलिफ है राइट राइट। टू सेट देम अपार्ट कि हाँ। ये फ्लैशबैक अच्छा है और ये अच्छा करंट अच्छा, है। ठीक है। सो दैट वाज द फ्लैशबैक। इंटरेस्टिंग। आप लोग बताएं आपको पहचान कैसा लग वेरी रहा है? इंटरेस्टिंग। मूविंग ऑन टू फिर हिबा और जिब्रान के दूसरे ड्रामे की तरफ। हम नशियों हम नशी। गुरूर का अब हम सफर कोई नहीं। ट्रेंड कर रहा था हमने शी। ट्रेंड कर रहा था मुझे और बड़ी खुशी हुई। चौथे नंबर पे। बड़ा No अच्छा है। less. वेरी गुड। देयर इज अ लॉट हैपनिंग इन मेरे हमने शी। इट्स वेरी रिच दैट वे कि आप बिल्कुल बोर नहीं होते, उसमें काफी कुछ हो रहा होता है। और इस 2 किस्तों में भी बड़ा कुछ हुआ। बहुत कुछ हुआ। हमारा हीरो जो था, कह सकते हैं उसको हीरो अब? मेरे ख्याल में कह दोनों सकते ही हैं। हीरो हैं। हाँ हाँ। कौन? दोनों कौन? आप किसकी बात आप किसकी बात कर रहे हैं? मुझे लगा आप दरगज़ई की बात कर हम रहे हैं। दरगज़ई की बात कर रहे हैं। हाँ। हमारा तो दूसरा भी तो हीरो वो भी हीरो है। एक हीरो जो है दरगज़ई, वो अपने एग्जाम पर्चा देने बस पे जा रहा होता है। पर्चा देने नहीं, इसको लेने जा रहा होता वापस। इसको लेने है, तो आगे से जो बहराम खान है वो हाँ, बस को करता पूरी है। बस को ही वो पता नहीं कैसे उसने टायर पे गोली मारी है, ये किधर गोली मारी और है, बस ही उलट गई, बस खाई में जा गिरी गिरी। और दरगज़ई बच जाता है माशाल्लाह इसका। अच्छा, अब ये था कि दरगज़ई को अगर स्ट्रेचर पे लेके आते तो मैं ज्यादा खुश होती, कि जरा कुछ परेशानी तो होती ना कि ये बचा कि नहीं बचा। वो जब चल के आ रहा होता, यू नो ही इज फाइन। सो दैट वाज द इंटेंशन। नो, बट देन इवन शी वुड नो
that he's fine. नहीं, उसने तो अपना दुपट्टा हटा दिया और इसलिए ना पूरा दुपट्टे एग्जैक्टली ना, तो थोड़ा ओवर उसकी वजह ये थी कि एंड वो पे फाइल गुमनी थी, एंड में सीन डालना था ना वो वाला। दुपट्टे वाला। हाँ, हाँ ऑफ कोर्स। वो अच्छा सीन था। नहीं बड़ा कुछ हुआ उस दुपट्टे के गिरने से, फाइल गुम गई। फाइल गुमी। हाँ नहीं प्लस बट वो उसको ये भी एहसास हो गया क्या अंकल हादी को कि हाँ। ये शी इज कमिटेड टू दिस मैन। बट वो फिर भी दुपट्टा लेके आके उसके सर पे डालता वो है तो इज्जत के लिए। अच्छा लड़का है। उस सीन, वो सीन कैसा लगा आपको? कौन सा? उस सीन को आपने फर्दर रीड किया या आपने जिस तरह से था उतना ही देखा? आप उसकी गहराई में गई हैं सीन की? नहीं मुझे बड़ा अच्छा लगा मुझे कि यार कि वो लड़की है, अच्छा दुपट्टा उसका गिर गया, वो अब स्पेशल वाइट दुपट्टा एक लेके आया, उसने मुझे अच्छा उसको लगा। दुपट्टे को कवर हाँ, किया, हाँ अच्छा लगा मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए कि एक मर्द है वो पहचान रहा है इस बात को कि ये औरत जो है ये पर्दा करती है और ये बगैर दुपट्टे पे बैठी है तो ये कितनी डिस्टर्ब्ड होगी, उसके लिए यही है उसकी इज्जत दुपट्टा, और वो लेके आया और उसने दुपट्टा उसको उड़वाया, बहुत अच्छा। हाँ आयमा को उड़वाता तो वो छितर मारती उसको, यू नो दैट डिपेंड्स। मैंने ये सोचा इस मामले में, इस सीन की खूबसूरती लाइज इन द फैक्ट कि एक औरत की खुशी किस चीज में। एग्जैक्टली एक औरत अगर अपना सर झाम के दुपट्टे के साथ कंफर्टेबल है और वो उसकी खुशी है जी, तो आप कौन होते हैं उसको जज करने वाले एब्सोल्युटली, और ये कहने वाले कि यार कि ओ औरत की इज्जत दुपट्टे तक महदूद आपने कर दिया। भाई वो ये समझती है, तो वो ये महसूस इसीलिए करती मैं है। कह रही हूँ कि वो सेंसिटिव इनफ टू नो हाँ। दैट शी वुड बी अनकंफर्टेबल हाँ। विदाउट द सो इट गोज इन हादीज फेवर, टोटली। नॉट दैट कि यार कि एक मर्द एक दुपट्टा उठा के आगे उसका सेवियर बन रहा है। अगर यही दरअसल ने किया होता तो शायद ये हमारे इमोशंस ना होते, हाँ बिकॉज उसका एक सेंस ऑफ पोजेशन, एक सेंस ऑफ डोमिनेशन होता हाँ कि तुम हमारी इज्जत हो, दुपट्टा लो। हादी का ये फीलिंग नहीं था, so I think it was a beautiful इट scene. वाज अ ब्यूटीफुल सीन, Yeah. वेरी एप्टली समड अप। आई थिंक कि यही बात है, अगर दरगजई करता, हाँ बात ये है कि जबरी तौर पे, जबरी तौर पे जबरदस्ती क्यों भाई? जबरदस्ती, हाँ। जबरदस्ती दोनों तरह से। आप अगर ये कहते हैं यार कि हमने हिजाब को बैन करना है जी। फ्रांस में जैसे वो कहते हैं, जी जबरी तौर पे क्यों भाई? क्यों? एक औरत का एक Absolutely. उसका राइट है, एब्सोल्युटली, आप कौन होते हैं उसको बैन करने वाले? बिल्कुल। और अगर वो जो है ये खजिस्ता कंफर्टेबल है दुपट्टे के साथ, It's her choice. उसकी इसकी We are चॉइस। pro-choice ना? हाँ, Absolutely. we are pro choice. Yeah. I love that. So it was very well shot Very also. well shot. I wish के खून को ग्रे ना किया होता, ना करने यार दिया वो होता तो उनके बहुत scary हो इख्तियार जाता में है। नहीं है। उनके वो- क्या, हाँ तो ये तो नहीं, मैं किसी को ब्लेम नहीं करी, बट आई विश के ना करना हाँ, पड़ता। टीवी चैनल्स के इख्तियार में नहीं है, पैमरा की गाइडलाइंस है जी कि वो खून को वो बना देते हैं ऐश जी। की तरह का। जी। बट Terrible. हाँ एनीवे जी, दुपट्टा तो जो गुमा से गुमा फाइल गुम गई, बहुत इंपॉर्टेंट एक मैं आपको फाइल। एक बात बताऊं, जी। ये हसन और रहमा मुझे इरिटेट कर रहे हैं। बड़ी देर से कर रहे हैं, मुझे तो मैं- आयमा तो मेरा बहुत देर से कर मेरा रही है। आपने एक बार कहा था ना कि हसन का किरदार हुक कर रहा है बड़ा, और हाँ वो- उस वक्त कर रहा था, अब नहीं कर रहा। अब मेरा आयमा और हसन के ट्रैक में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, मैं एक्चुअली अनॉय होता हूँ क्योंकि हाँ। अब देयर इज सो मच मोर हैपनिंग दैट्स द थिंग। इन दरगज़ई's जैसे लाइफ। मैं उससे बहुत सनोबर से बहुत अनॉय होती हूँ, मैं भी बहुत अनॉय, बहुत अनॉय होता हूँ। एक तो स्नोबर का ओवर द टॉप ये जो पहन के आती है वो माथा पट्टी, हेड गियर एंड हैंड गियर। वो जो एक्स्ट्रा वो पहन के आती है। हाँ चचा की बेटी है, नहीं चचे की बेटी। उसने कहा है तो चचा की बेटी है। कौन? इस दफा कहती है वो किसी वैसी रिश्तेदार की चची बेटी कहती है, वैसी चची कहती अच्छा? है। नहीं, इनके खानदान की नहीं है वो। अच्छा। मेरी असेसमेंट में, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट बहुत अनोइंग है भाई, तू इतना रो रही है सनोबर की कोई हद नहीं है। उसकी काफी माँ annoying को है। कहती है तुम्हें क्या चाहिए चीज मुझे बताओ जी। तो मैं तुम्हें दे दूं। अच्छा दाई हसन, बताइए क्या हमारी भाभी मेरे एक्सपेक्ट हम- कर रही है? नहीं नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो वो जो मुझे लगता है कि है कुछ। नहीं, नॉट पॉसिबल। देखें, आप उड़ती के पर मैं तो बता सकता हूँ कि उड़ती हुई चिड़िया नर है या मादा। वो कोई पर ऐसी तो बात करती है जो मैं भूल गई हूँ अब, जिससे मुझे ये शक हुआ शी इज नॉट एक्सपेक्टिंग। कि कुछ जबरदस्ती हुई है। जबरदस्ती कौन करेगा? उसको मियाँ ही करेगा, और कौन करेगा? नहीं। वो तो देखें, ये बड़ा सेंसिटिव आपने एक टॉपिक छेड़ दिया। जबरदस्ती तब आप करते हैं जब कंसेंट ना हो, राइट? एक तरफ से अगर कंसेंट नहीं है, इजाजत नहीं है मैं आपको, निकालूंगी ये। आपको इजाजत नहीं है और आप इजाजत के बगैर कुछ कर रहे हैं, वो तो चाहती है कि उनके बीच में इंटीमेट रिलेशंस कायम हों, वो तो खुद चाहती है
और वो बड़े अरसे से चाहती है। और पहले जो हमने इंट्रोडक्शन देखा है इन दोनों किरदारों का पहले एपिसोड से, वो इसी चीज़ को बहुत बहुत ज़्यादा वो महसूस करती है कि उसके और उसके जो हस्बैंड के ताल्लुकात हैं वो नॉर्मल मियाँ बीवी के ताल्लुकात जैसे नहीं हैं। और वो जो फ्लैशबैक सोचती है बार बार, उसको पुरानी बातें याद आती हैं कि ये मुझसे इतनी मोहब्बत करता था, इतना मुझे चाहता था, इतना मेरा ख्याल रखता था, इतना मेरी ख्वाहिशात का ख्याल रखता था, अब ये बिल्कुल भी मुझे घास नहीं डालता। यही तो उनके रिलेशनशिप की डायनामिक है। एंड इफ़ यू रिमेंबर, इसका जो बाप है अमरोज खान का, ही ऑल्सो हैज द सेम कॉन्वर्सेशन कि तुम उसके हकूक पूरे कर रहे हो या नहीं। ठीक है, और वो इसीलिए मुझे लगता है कि उसने कर दिए हैं। नहीं तो कर दिए तो वो खुश होती है, वो अपसेट क्यों है? वो जोड़ा भी तो जब लाके देता है उसको, वो खुश नहीं होती जिस तरीके से उसने दिया होता है। आई थिंक यू आर रीडिंग वे टू डीप इनटू इट। ऐसी कोई बात आप मुझे एक सेकंड दें, मैं ये डायलॉग सुनना चाहती हूँ। जी। हाँ, मुझे लग रहा है आप शायद सही कह रहे हैं। मुझे लगा था जब उसने कहा ना कि तुम बताओ ना लोगों तुम कैसे मर्द हो, तो शायद उसने मुझे जुबान लगा के कि पक्के हो, वो हाँ, जुबान का पक्का ही हो कि तुमने जुबान दी कि तुम मतलब मुझे आप मेरे हकूक दोगे कूक नहीं, मतलब और नहीं दिए। तुमने जो वो है ठीक है। कि अपने हाँ रिवेंज में मुझे लेके आओ, हाँ तो तुम हाँ मुझे एज रिवेंज ट्रीट करोगे, तो वैसे ही कर रहे हो। हाँ, और वो आगे वो कहता है कि तुम्हारी तबीयत खराब होना लोगों नए नए सवालों को कर रहा है। देगा। नए नए सवाल के मतलब कि यही तुम प्रेग्नेंट तो हाँ, नहीं कि एक्सपेक्ट कर रही है। हाँ। ठीक है। दाई दाई हसन हसन, आपको ऐसे थोड़ी नंबर जी, ऐसे तो नहीं। दाइशिप का सर्टिफिकेट हाँ, मुझे ऐसे मिला तो नहीं है, ना, हाँ। डिप्लोमा किया हुआ है मैंने। ठीक है, ठीक है, गुड गुड। ठीक है। और कोई खास चीज इस episode खास में चीज है? ये हमने देखा कि जो इनकी पींगे हैं मोहब्बत की, जी ये कपल नंबर 2, जी जो लव ट्रायंगल में दूसरा हीरो है हमारा हादी, जी, उसकी जी। और खजिस्ता के बीच में बढ़ रही है। जी और खजिस्ता इस बात को नोटिस करती है कि एक तरफ दरगज़ई मेरी किताबें फाड़ के चला जाता था और ये रातों को जाग जाग के मेरे लिए कवर कर रहा है, मेरी प्रेजेंटेशन बना रहा है। तो ये सर्टनली उसके दिल को ये बात लगी है, लुभा रही है लुभा रही है, जी लुभा रही है। जी। तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार हमने ये कहा था कि इस लड़की को मोहब्बत नहीं होनी चाहिए, वरना ये जो बार बार कहती है पहाड़ों से आई हूँ मैं, नहीं, पहाड़ मेरे इंसान है यार। इंसान है, मोहब्बत हो जाती है। इट जस्ट नीड्स टू बी सीन कि उसको किस सेंसिटिविटी के साथ हैंडल किया जाता है, कि यार कि अगर वो करती है और वो अपने वैल्यूज को कायम दायम रखती है, और हाँ नहीं, अगर उसको ठीक है। मोहब्बत हो गई यार, हो गई तो होगी तो हो गई है। हो गई यार, क्या दरअसल मतलब है कि मोहब्बत करना मुश्किल है जरा उसके साथ। दरअसल स्टिल कंफ्यूजिंग। ही इज वेरी कंफ्यूजिंग। आई मीन वो कभी तो क्यूट लगता है, लेकिन अक्सर ही वो ज्यादा अनोइंग लगता है। और जब वो किताब में फाड़ के बूम बॉक्स अपना लेके डांस शुरू करता है, क्यूट था वो ऐसे। हाँ, एहसन अगेन इज अ वेरी गुड ऐसे परफॉर्मेंस, वेरी गुड। हाँ, वेरी अपीलिंग एक्टर। वेरी अपीलिंग एक्टर। दरगज़ई को एक देखें आप क्रेडिट, वो जो भी है फॉर वट एवर ही इज वर्थ, वो उस लड़की में इंटरेस्ट शो नहीं करता जो बार बार उसके पीछे आती है। नहीं, बिल्कुल भी तो नहीं। ऐसे वो मुझे लच्चड़ अच्छा बना लगा, नहीं है कहता उसमें, क्यों इतना चिपक के बैठती हो, तुम्हें हाँ। तमीज नहीं है? लच्चड़पन नहीं है उसके नहीं, अंदर, नहीं, वो लेक्चरर्स नहीं है। हाँ, उसके दिमाग में वही एक अपनी महबूबा हाँ, समाई हुई है। हाँ, लेकिन अब वो जरा सा नखरे कर रहा है। वो बार बार उसको कॉल भी कर रही है और वो नहीं कर रहा। हाँ, वो कह रहा है, वो प्यार में ऐसा होता है ना कि ठीक तुम आई है। क्यों नहीं मेरी तीमारदारी करने के लिए। ठीक है, ठीक है, मेरे हमनशीन सर्टनली इट्स पिक्ड अप रियली वेल, really well, और yeah. बहुत अच्छे पेस पे जा जी। रहा है। अगेन हिबा की अदाकारी, Again, एहसन Hassan, something शहजाद, new to watch, right? हाँ। It's not the same सास बहू सागा, although वो भी बहुत चलता है आजकल, जैसे हम उस पे आएंगे, but it's just something fresh. एक पॉइंट पे मुझे लगा शायद आपकी बात के वो जो दिखाया है कि जो वालिद साहब हैं उनको वो कट लग गया था कोई वुंड, बीच में पता चला उनकी तबीयत खराब है, फाइल वो वाला जो, मुझे लगा शायद वो उस तरफ जाएं, लेकिन वो नहीं गए। तो पता शायद नहीं वो उसका एक, क्या मकसद था मुझे एक ही वो था वुंड कुछ हो गया उनका, क्योंकि अब तो उनकी तबीयत ठीक है, वो लंदन जा रहे हैं कॉन्फ्रेंस। जी, अब इन्होंने फाइल चोरी कर ली थी, इसने तो नई फाइल बना ली है। हाँ जी, तो वो जो चोरी की है उसका पता नहीं क्या होगा, उनको पता Exactly. चल जाएगा कि हादी ने बना के दिया, व्हाटएवर। नॉट इंटरेस्टेड इन दैट ट्रैक एट ऑल। at all in the file you're not. you हाँ, don't फाइल care. आप खजिस्ता पे रखें, दरगज़ई पे रखें, और ये हादी पे और रखें। हम लाला और उस तक भी जाए, शानजे तक भी जाने को हाँ हाँ, तैयार हैं। लाल शानजे और अमरोज लाल। पे रखें, नो प्रॉब्लम। हाँ, अंकल पे रखें, जो वालिद साहब हैं हाँ। उनका रवैया बच्चों के साथ वो भी हाँ। ठीक है, हाँ, लेकिन ये हसन, आयमा और ये जो तीसरी है इधर सनोबर, हाँ, इन कर- तीन फार- इनको फार कटाएं करें, प्लीज, फार करें, कटाएं कटाएं कटाएं। कटाएं, हाँ मूविंग ऑन टू आमना जी, 2 हमने कर लिए हैं, 3 रह गए हैं। जी तो आ जाए मेरे हमसफर की तरफ, जी। नहीं एक्चुअली संगे माँ की तरफ आए। ओह, संगे माँ ओह, संगे
संगे माँ was I felt was the second last episode, मुझे भी लग रहा है कि it's heading to its climax. but it's not the second last But it's episode, not. but it should have been the मगर second. जिरगे को खींचेंगे ना अब. नहीं, इस का हमारी वीडियो का आज का टाइटल मैं आपको बता देता हूँ क्या है, जी क्योंकि अभी तक आपको नहीं पता कि हमारी वीडियो का जी क्या मुझे टाइटल नहीं है, पता. लेकिन लोगों को पता है जो अब तक जी. आधा पौना घंटा देख चुके हैं. जी हमारी वीडियो का टाइटल है आज इज हिलमन गोइंग टू डाई. जी. सो लोग कहेंगे ओ स्पॉइलर दे दिया, स्पॉइलर दे नहीं, दिया. अगले एपिसोड के प्रोमो में है, हमें तो पता ही नहीं है. हाँ. हमें खुद नहीं पता. इज हिलमन गोइंग टू डाई? नो. Is Hillman going to die or will Hillman die? I think will Hillman die is a better title. Will Hillman die? Will Hillman die? Is Hillman going to die? Hamlet dies. Its title क्या होगा? Is Hillman going to die? Will Hillman die? Is Hillman going to die? Is Hillman going to die? Okay, so that's the title. Is Hillman going to die? जी. जी. You want an answer to that? Yes. If it's fashioned after Hamlet, then yes. But then फिर तो हाजी मरजान भी मर जाए और फिर तो आपकी जरगोना भी, जरसंगा भी, जरी भी मर जाए, फिर तो they all die. I don't think it. I don't think he's going to die. I think they're going to change the end, and because it's now become a feminist movement now. और मैं कहना चाहूँगी कि पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि गैरत इन लस्पीरा की कुछ औरतों में है जो रेवोल्यूशन पे उतर आई हैं. हाँ. और हम यहाँ इतनी इन्फ्लेशन को लेके भी ना रिवोल्ट कर सके. नहीं, करने वाले करते हैं. हाँ ये बड़ी अच्छी उन्होंने एक टर्न दिखाया है जी. कि जो गग की हम बात करते हाँ. आ रहे हैं कि यार एट द एंड ऑफ द डे हिलमन ने तो गग किया ना जी. गुल मीना के ऊपर, तो उसका जी. हिसाब होना चाहिए, बिल्कुल उसके ऊपर बात होनी चाहिए. जी. तो उन्होंने पूरी एक मूवमेंट उसके बिल्ड कर दी बहुत खूबसूरती से और बहुत अच्छे तरीके के साथ कि जिसमें लस्पीना की वो सारी खवातीन या इवन एडजॉइनिंग गांव की जितनी खवातीन या लड़कियां जिनके ऊपर गग हुआ है, गुलमीना उन सबको रीच आउट करती है, गुलमीना और शहरजाद, जी. और फिर वो उन सबको लेके अब जिरगे की तरफ आए हैं ताकि इस जो एक्शन है, ये जो एक क्या कहते हैं इसको, एक ये जो चली आ रही मुहिम है, में नहीं एक ये जो गग को क्या कहेंगे, गग एक क्या है, रस्म. हाँ. जो रस्म चली आ रही है काफी जी. अरसे से, जी. उसके ऊपर बात हो. बड़ी खूबसूरत कुछ सीन से. एक तो जब गुलमीना अपनी माँ से बात कर रही होती है और बात होती है कि गैरत और गुलामी और उसका फ़र्क, और कि चुप करके बैठ जाना, और ये गैरत नहीं है औरत पे जुल्म करके उसको चुप करके बिठाना घर के अंदर, घर की चादर और चारदीवारी के अंदर, ये गैरत नहीं है, ये गुलामी है, और गुलामी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी है. तो ये एक बहुत खूबसूरत टर्म उन्होंने दिया है, गैरत या गुलामी. सो आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक चीज़ वो यार वर्ड प्ले ना संगे माँ में बहुत खूबसूरत है. जो सीन हम देखते हैं पूरा आतिफ का, हिलमन जो बैठा हुआ मकड़ी का जो जाला देख रहा होता है, मकड़ी ने जो मक्खी को पकड़ा होता है, तो मकड़ी है या मकड़ा, ऑब्वियसली ही थिंकिंग के माँ बाप में से दोनों ज़्यादा कौन. तो द वर्ड प्ले इज़ ब्यूटिफुल. मैं क्रेडिट देना चाहूँगा हमारे एक व्यूवर को. आई एम सॉरी, मैं नाम भूल गया हूँ. मैंने पिछली बार सवाल उठाया था कि हिलमत इतना शौक में क्यों, मतलब उसको क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही कि हाजी मरजान ने ऑब्वियसली उसको जहर दिया है, और तो उन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया. उन्होंने कहा कि जो हिलमत है वो ये सोच रहा है कि मेरी माँ का अफेयर था हाजी मरजान के साथ शादी से पहले. शादी से पहले अफेयर था या शादी के दौरान अफेयर था, तो उसने हाजी मरजान ने जहर दिया ना, वरना हाजी मरजान जहर क्यों देता. तो अगर माँ का अफेयर था तो वो एक चीज उसको बॉदर करी, वो ये नहीं सोचना चाहता. ठीक है, बाप जैसा भी था, बट एट द एंड ऑफ द डे द फैक्ट कि वो which lead through another beautiful scene जब जो हाजी मरजान और हिकमत के बीच में होता है कि वो कहता है कल तुम संभालोगे जिरगे पे मेरी पगड़ी, और तुम ये देखना कि माँ की इज्जत पे आँच नहीं आए. उसकी वो बहुत खूबसूरत है. नहीं, वो कहता है कि ना तुम्हारी माँ वो थी, ना बदचलन, इस तरह का कुछ, और ना ही बाप. So ये बहुत, it was a very powerful episode, and the scenes were beautiful, the dialogues are beautiful, performances are really good. शहरजाद कहती है हाजी मरजान को कि मैं कर लूंगी, मुझे इजाजत दो. वही शुरू जो इनिशियल जिस मकसद के लिए वो आई थी गग को कवर करने के लिए, बिल्कुल. तो अब वो सबके घरों में जाती है गुलमीना के साथ, सारी लड़कियों को मोबिलाइज करती है. जी. वो एक अच्छा सीन था. जी.
सो इट्स गुड. बहुत लोगों ने पिछली बार हमें बताया कि आसिफ खान साहब एक लेजेंडरी एक्टर जी हैं. हमें पता है. और अरबाज खान उनके बेटे जी, ये भी. हैं. खुशबू उनकी डॉटर इन लॉ है. अच्छा ठीक है. तो ठीक है. ठीक थैंक है. यू थैंक यू जी. थैंक यू. अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं पता था. हाँ. बट थैंक यू फॉर मुझे भी बट वी रेड अप ऑन इट. मैंने हाँ. पढ़ लिया, पता चल तो गया था. विच इज़ अनफॉर्चुनेट. यू सी द थिंग इज ये हम थोड़ा सा डिट्रैक्ट कर रहे हैं. हम्म. बट हम अपना सिनेमा देख के बड़े ही नहीं हुए. हम्म. हमारे पास वो मौके नहीं थे. हमारे टीवी जी. चैनल्स पे हमारी फिल्में नहीं चलती थी. जी बिल्कुल. मैं तो अपने आप को ब्लेम नहीं करता इस चीज़ के लिए. मैं जी. तो हमेशा हमारे कंटेंट क्रिएटर्स को ब्लेम करता हूँ. जी. जब मैं बड़ा हो रहा था, आपने हमें डिश दे दी, आपने हमें जी. जी टीवी दे दिया, आपने सोनी दे दिया. जी. आपने अब जाके बड़े, मतलब अब कह रहा हूँ मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ कि बड़े लेटर ऑन फिल्मेजिया दिया, और उस पर भी जो प्रिंट की क्वालिटी होती थी फिल्मों की, आपका दिल नहीं चाहता था देखने का. जब एक तरफ आप अच्छी बनी हुई अच्छी प्रोडक्शन क्वालिटी वाली फिल्में देखें, तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल आर लेजेंडरी एक्टर्स, उनका बड़ी अचीवमेंट है, बड़ी कंट्रीब्यूशन है, बड़ा काम है. यू कांट ब्लेम अस द व्यूअर्स, बिकॉज जो भी रिस्पॉन्सिबल थे प्रोडक्शन के लिए, क्वालिटी के लिए, जी. इन चीज़ों को संभालने के लिए नहीं संभाल के रखी. आपकी आर्काइव्स ही नहीं है आपकी फिल्मों की. जी बिल्कुल. कंटेंट ही नहीं है. ना ऐसे हम ही अभी दिखा सकते हैं, ना हम अभी देख सकते हैं जाके ऐसा ही कि है. पाकिस्तानी फिल्में कहीं पे पड़ी हो यूट्यूब पे या कहीं इधर उधर जाके हम देखें. दैट्स अनफॉर्चुनेट. जी. मैंने जैसे कहा, ये जो एपिसोड थी, मुझे ऐसा लगा should have been the second was the half. prelude बिल्कुल. to the finale. मगर ऐसा है But next episode doesn't seem like the finale, No. which it should be now, जी. unless like something outstanding, Which makes you think that extraordinary Hilman's happens. not dying. huh? अगर अगली लास्ट एपिसोड होती फिर मैं कहती कि शायद हिलमन Maybe the next one's the second last episode. लेट्स सी. इट शुड बी. शाह जी वहीं पे होते हैं, वो आते हैं सारे. जी. वो थोड़ा सा मुझे ड्रैग लगा. जिरगे वाले जो हैं वो कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं क्या होगा क्या नहीं हाँ. होगा. वो उसकी ठीक है, एक सीन में जरूरी था. हाँ. शाह जी के बाद दोबारा वो दिखाना जरूरी नहीं था. वो बाहर बैठे होते हैं, हिलमत वो कहते हैं कि अंदर मेरा अच्छा वो मेहमान है. फिश फ्राई करके खिलाते हैं. हाँ, तो शाह वो जी. था जो. वो कि उनके पास दूध नहीं होता कावे में डालने के लिए. हाँ. ठीक है. क्यूट था. आई लाइक्ड इट. थोड़ा सा रिलीफ भी चाहिए होता है ना फ्रॉम ऑल द स्टोरी टेलिंग. सो दिस बट इम्पोर्टेंट एपिसोड इन द सेंस कि ये लेके गई है अब फिनाले की एंटायर तरफ. मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. विद द गैरत और गुलामी वाला जो डिबेट है ना, वो बहुत एक इंपॉर्टेंट. और बड़ा अच्छा डायलॉग था, मैं भूल गया हूँ. आई थिंक जरसंगा का डायलॉग था. फॉरगॉटन नाउ. डायलॉग बड़े खूबसूरत. तूने कहा तुमने इजाजत ली है, तो उन्होंने कहा ऐसी चीज से पहले इजाजत नहीं, दुआ लेते हैं. हाँ, तो डायलॉग मैंने कहा ना, राइटिंग ये बहुत बड़ा खूबसूरत अच्छा है. था डायलॉग. बहुत सी लड़ाई ऐसी पे चीजें जाने से थी. पहले जो है लड़ाई पे जाने इजाजत से नहीं पहले लेते, इजाजत नहीं, दुआ दुआ लेते लेते हैं. ये बहुत खूबसूरत था. फिर हिलमन का पूरा डायलॉग मकड़ी या मकड़े का जो उसके और भी दिमाग बड़े में चल अच्छे रहा है. और भी अच्छे डायलॉग थे. जी. और भी तो 3 लटें हिलमन की हिल गई, हिली भी अभी तक, हाँ. लेकिन सिर्फ 3. 3. जी. ठीक है जी. आप लोगों को कैसी लगी ये एपिसोड? बट यार वेरी गुड परफॉर्मेंसेस. वेरी गुड. वेरी गुड परफॉर्मेंस. Everybody's performed very नुमान इजाज की आप बात करें, या सामिया मुमताज की बात करें, सानिया सईद की बात करें. आई मीन हानिया आमिर सो गुड. इवन अपना जावियार इज सो गुड. Atif is I mean I can't imagine another Hilmand, you know. Atif all is the so actors, good. all Kubra the is so good. support cast. So Yes, the sir. support cast, Asif Khan Saab, I mean it's just everything comes together. हाँ. मैं क्या कहने लगा था, एक वो कुछ. सीन मुझे याद आया. सानिया सईद साहिबा की आपने जिक्र किया, जी. जो जरगुना कहती है कि वो हिलमन मेरे पास आया था. हाँ. तो एक सेकंड के लिए मैंने भी सोचा कि जब आया था तो शी न्यू कि मेरी बहन ने मारा नसरुल्लाह को. नहीं, हाँ. शी न्यू. नहीं, she didn't know. in the last episode she says ना कि जो कहती तुम्हें किसने लाके दिया था यार, मुझे बताओ ताकि मैं हाँ, तुम्हारी वो जब तो आप लड़ूं, पूछती है ना. मैं तुम्हारी जब लड़ूं तो सर उठा के लड़ूं. हाँ. she didn't know. बट ये तो वो बता सकती थी ना हिलमत को कि तुम्हारे बाप ने भी गलत किया था तुम्हारी माँ पे, तुम्हारा बाप कोई बहुत अच्छा इंसान नहीं था. ये सब बातें तो नहीं बताई नहीं बताइए. जरगोना ने. हाँ. जरसंगा तो ठीक है, कहती है कि मुझे पता होता तो मैं उसको बिठाती, उसको काउंसिल करती, उसको सारी या चीजें. कभी जरगोना यही कह देती कि जैसे तुम्हारा बाप था वैसे ही तुम निकले. तुम भी वही निकले. तुम भी तो वही तुम्हारा तुम्हें- बाप कोई ऐसा कोई पीर नहीं था जिसको हाँ, तुम तो उसने avenge तो करने जा हाँ, रहे हो. ये थोड़ा सा लैप्स है मुझे लगता हाँ. है. गुड कॉल. ठीक है जी. मुस्तफा अफरीदी, सैफी भाई, दोनों जो संगे माँ जी. की पिलर्स हैं, जी. वेल डन. वेल डन. एक ड्रामा रह गया, ऐसे नहीं 2 ड्रामे रहते हैं. फ्रॉड. मूविंग ऑन टू आना जी, फ्रॉड. फ्रॉड.
यार बात ये है, मुझे बड़ी खुशी हुई हमने जो एहसन का फाइनली देखा, वो पूरा सेटअप। जी। ऑब्वियसली वो मां नहीं है, वेल डन Yeah, देयर। Annie Zedi's performed Annie very well. Zaidi जिस बहुत तरह वो अच्छा। तरबूज खा रही होती है बैठी हाँ। हुई, good performance। हाँ। एनी जैदी साहबा को एटलीस्ट मैंने पहली बार एक इस तरह के मैंने भी, और मैंने उनको परफॉर्मेंस ओवर द इयर्स देखी है, एंड आई थिंक इट्स आल्सो इम्प्रूव्ड अ लॉट। ऐसे रोल में मैंने पहले नहीं देखा, एंड ये अच्छा था। हाँ मैंने नहीं देखा, मैंने जो एनी साहबा को जितने सास देखे माँ सास बड़े की उस type तरह के के थे। मदरली type। मदरली सीधे साधे और काफी दुखियारी किस्म के देखे। हाँ। I mean she was very good She was very good। in that scene Yes। where she says कि मैडम होती थी और माँ जी सिगरेट पीते भी नहीं दिखाया उन्होंने, हाँ। लेकिन ये कहा कि तुम अपने सिगरेट भी कभी ले आया करो। but she seems like that person That person, she yeah। seemed like so Yeah, ये उनके totally। लिए विक्ट्री है, so well done Totally। एनी जी, जी। बड़ा जबरदस्त। मुझे एहसन को देख के दोबारा बड़ी खुशी हुई, एहसन जी। की परफॉर्मेंस, पंजाबी बीच में डायलॉग, जी। और वो बड़ा अच्छा था। मेरा सिर्फ ये है कि मैं अब तबरेज को ज्यादा देखना चाहता हूँ हाँ। कि यार ये तबरेज व्हाट इज ही अप टू। वो जो अब इरफान खूसट साहब का एक चौधरी साहब introduce हुआ, बेचारे, एक तो सारे पंजाबी चौधरी साहब क्यों होते हैं, बट साहब भी हो सकते थे। ये मलक साहब भी हो सकते मुझे हैं। दिखाने के लिए कि अमीर हैं हाँ चौधरी साहब, पुराने अमीर हैं, पुराने अमीर हैं। क्योंकि अब तो शायद नहीं, उनकी कुछ 4 मुरब्बे जी। जमीन और वो जो कोठी और जी, वो है, बेटी उस उनकी- कोठी में मैं गया हूँ बाय द वे। अच्छा। लाहौर में एक फार्म हाउस है, I've been there once अच्छा। for a shoot, Okay। for a shoot, Interesting। shoot there, so I've been to that farm house। बेटी उनकी तलाकशुदा है, बेटी उनकी तलाक शुदा इसलिए है वो बहुत ज्यादा उस कि पे। उनके फूफीजात से या मामूजात से या खालाजात से अच्छा, हुई इस थी। पूरी एपिसोड में मुझे थोड़ा सा इस चीज पे एतराज था वैसे, तलाक पे जो उन्होंने एक सोशल स्टिग्मा डाला है, जो कि है एक हद तक, इतना भी नहीं कि हर घर में अब तलाकशुदा एक लड़की है जिस पे लानतें हो रही हैं। शायद इसकी रेलेवेंस हो कि जैसे सबा का किरदार है, उसकी तलाक हुई हुई है, मिकाल के किरदार की तलाक हुई हुई है, उनकी जैसे अब आपस में शादी हो रही है, इसी हाँ। तरह इस लड़की की तलाक हुई हुई है, तलाक हुई भी है। तो उसका पैरेलल शायद ड्रॉ किया हाँ हो। नहीं, सही भी है, दिखाया भी सही है कि एक तबका ऐसा है जहाँ तलाक इतना बड़ा स्टिग्मा है कि आप कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं ऑन द काइंड ऑफ मैन दैट यू आर मैरिंग। वो भी जवानी की, बहुत जवान, मतलब जवानी शादी के की। फौरन हाँ। बाद ना, हाँ उसका हो सकता है वो। हो सकता है, नहीं नहीं है। और ये जैसे justified उसका है। डायलॉग मुझे पसंद नहीं आया वैसे, अदनान का जो किरदार है, हाँ। नायल, हाँ नायल कहता है ना कि प्रोमो में भी सुना था, लेकिन इस बार जब पूरी कॉन्वर्सेशन समझ में आई, वो कहता है कि सिर्फ शोहर ही गैरतमंद नहीं होता, आशिक भी होता है। आशिक भी, आशिक ऐसा भी नहीं होता, ये एक्चुअली बेगैरती है कि अगर तुम मतलब अपनी, अच्छा आशिक तो नहीं निकला। हाँ मतलब ये गैरतमंद तो नहीं है, ये तो बेगैरती है कि तुम अपनी महबूबा जो कि एक ट्रॉमा हाँ। से गुजर रही है, इतनी हाँ, अपनी लाइफ के हाँ। सबसे बड़े क्राइसिस से गुजर रही है, हाँ। और तुम वहां पे अपनी आकड़ में कह रहे हो कि जी मैं गैरतमंद हूँ और मैं उसके साथ शादी नहीं करूंगा। हाँ। असल में तो ये बेगैरती है। Do you think बेगैरती है that he's afraid also, or is he afraid कि दोबारा रिजेक्ट होगा? A true आशिक would never give up। Would never give up। I agree with you। वो हाँ। 100 बार फेल होगा, वो फिर भी हाँ। 101 बार ट्राई करेगा। करेगा, ये और तो बेशक उसका दिल दोबारा टूटे, फिर देवदास बन जाएगा, लेकिन छोड़ेगा तो नहीं। 101 बार भी टूटे, हाँ। वो 102 बार ट्राई करता रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। A true आशिक would never give up। ट्रू आशिक तो फिर देना चाहता है ना, because he wants to give तो happiness सेल्फलेस to... है, Exactly। तो ये तो वो selfless- अपनी गैरत थोड़ी देखता नायल है। भाई तो नहीं है, वो कहते हैं नहीं, मुझसे वो कुर्बानी ना मांगे जो मैं कर ना सकूं। हाँ कि मैं, ये तो इजी वे आउट है कि मैं पूरी उम्र उसे मोहब्बत करूंगा, अपनाओ। तो अब ये वही बात है कि राइटर ने आपको ये कह दिया कि ये भी कोई इतना अच्छा नहीं था कि आप कहें कि जी ओहो नायल। नहीं, ये मेरी और आपकी परसेप्शन है, ये असल में राइटर का ये कहना मुझे था। लगता है ऐसा ही था। नहीं, मुझे लगता है कि मेरी आपकी परसेप्शन है, और ये कोई राइटर की नहीं तरफ है। से ऐसा पॉइंट नहीं मेक किया। हो भी सकता है, जानजबील साहबा ने लिखा है। हाँ जी, मेरा ख्याल है ऐसा ही है कि हमें ये हो कि नहीं यार, ये इस काबिल नहीं है कि माया इसके साथ जुड़े। क्योंकि अब हमें पता है, थैंक्स टू द रिवील्स कुमार, दैट यू गॉट मेड, हाँ। दैट यू गाइस हैव मेड, कि नहीं, लेकिन ये इस एपिसोड में तो आ भी गया ना, क्या, अब एक हाँ। आपको लीड मिल गई ना कि भाई वो खातून जो है वो बट शी सेड कि उसकी बहन से मिलवा दो, उसकी बहन और इन खातून का क्या ताल्लुक है, ये मुझे समझ में नहीं निकल आया। आएगा। शान कुमार की बहन ऐसी लग नहीं रही कि इस तरह की खातून के साथ, हाँ, मतलब हाँ। ऐसे जो जिस तरह की हाँ। वो, मैं कोई नेगेटिव सेंस में नहीं कह रहा, बट जो एक उसका बहन का लाइफस्टाइल है और जो गैंग है और ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, जो अंदाज़ा की माँ कहती है कि तुम पार्टिंग और घूमने फिरने जाती हो, तो एक घरेलू अच्छा किस्म की खातून से। लेट्स सी। ए दाई हसन, क्या माया एक्सपेक्ट कर रही है? सोचा मैंने, अब फिर क्या आप किस नतीजे पे पहुंचे? सोचा नहीं। मैंने
50-50 50-50 है। अच्छा, चांस अभी है। आपने डॉक्टर साहब को पता ना चल जाता वैसे कौन सी जो घर आए थे? ओ मैंने कहना था, वो कौन सी एपिसोड थी जिस बादशाह इसमें दुश्मन में हाँ हमेशा होता है ना, वो डॉक्टर आती है और वो नब्ज पकड़ के बता हाँ देती है। हाँ तो मैं ये नब्ज के देख के तो दुश्मन में कहा कि 2 हार्ट बीट्स हैं, हाँ तो नब्ज में मेरे ख्याल में 2, कोई बहुत हाँ। पहुंचे भी अगर कोई दाई हो, हाँ। हम तो अभी बेसिक लेवल बिगिनर लेवल। मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ की पल्स में होता है, अगर आप वूम को करें उसमें हार्ट बीट आ जाती वो है। बाबा जी कह के गए ना दुश्मन में, दुश्मन की वो एपिसोड नहीं याद, हाँ जब वो कहता है कि मैंने तो मेरा नाम बदल दिएगा अगर मैं गलत हूँ, मेरा तो इतना तजुर्बा है, हाँ पिछली से पिछली हाँ एपिसोड हाँ, में। याद है। हाँ, तो वो तो तो दो कह रहे हार्ट नब्ज बीट 2 चलनी है, हाँ नब्ज मैंने देखी है। हो सकता है। तो अगर ये है तो फिर सही है तो भाई। ये जो डॉक्टर साहब आए थे, इसका मतलब है ये इतने इनके इतने ये महारत नहीं एडवांस है। डिप्लोमा नहीं इन्होंने किया। डाइग्नोस ये भी बिगिनर थे हमारी तरह, हाँ, इनको ये अंदाजा नहीं हुआ। नहीं हुआ, लेकिन हो सकता दूसरा है। शायद उन्होंने नब्ज चेक ही ना की हो, हाँ। इनके दिमाग शायद वहां पे ना गया हो हमारी तरह नहीं, फास्ट फॉरवर्ड। नहीं जाना उनको चाहता तो नहीं, उनका नहीं गया ना, उनका हाँ। शायद ये हुआ कि मतलब प्रेगनेंसी वाला शायद चक्कर नहीं, नहीं। मगर वो बात तो माँ बाप दोनों के जहन में आ रही है ये बात कि लोग पूछ रहे हैं कि इज्जत है, प्रेग्नेंट तो नहीं है, वो बात करते हैं तो नहीं, ये कब बात की ये माँ? बात हुई है कहीं? नहीं हुई है नहीं। ये हुई है। ये जब वो अंकल उनको मिलते हैं, जो साहब गाड़ी के पास आते हैं, कहते हैं अब अजीब अजीब लोग सवाल पूछ रहे हैं। हाँ, बट आई थिंक आप एक्स्ट्रा सवाल खुद ही आज बना रही है कि सवाल पूछ क्या रहे हैं। सवाल पूछ रहे हैं, ये बात हुई है, लेकिन ये नहीं हुई कि आपकी बेटी प्रेग्नेंट तो नहीं है कहीं। मेरे ख्याल में हुई है ये बात। अच्छा भाई, लोगों जिन्होंने देखा है। नहीं हुई। और दूसरा ये कि वो जो वो अच्छा था सीन, वो जो सुनाती है रिश्ते वाले को, वो बहुत यार, आई हैव टू से कि रबिया कुलसुम। मायरा का जो कैरेक्टर है, रबिया कुलसुम का, ये बहुत अच्छा है। इट्स अ वेरी गुड कैरेक्टर, वेरी वेल रिटन कैरेक्टर। मुझे बड़ी लड़की बड़ी पसंद है, जो भी ऐसे सुना दे बातें वो अच्छा ही लगेगा। प्लेड वेरी वेल आल्सो प्लेड बाय वेरी रबिया वेल कुलसुम। आल्सो, हाँ, वेरी कन्विंसिंग, प्लेड वेरी वेल। बहुत अच्छा सीन था बाप बेटी का, जब वो मिल के सीढ़ियों रोते पे हैं बैठ रात के सीढ़ियों पे बैठ के। सबा के बाल अजीब से नहीं लग रहे थे वहां पे? लग रहे थे क्या वजह है? हम उसमें है, डिप्रेशन में है। नहीं गम वाले नहीं अजीब लग रहे थे, हाँ। वैसे कुछ लग रहा था ठीक है, डिप्रेशन में। कि मे बी शी वाज वो वेयरिंग अ कहती है विग कि और समथिंग। अच्छे लोगों को अच्छे मिलते हैं साथी, और बुरी औरत को बुरा साथी मिलता है, तो मैं क्या बुरी हूँ? नहीं, उन्होंने कहा कुरान पाक की आयत मेरी नजर से गुजरी हाँ। कि बद मर्द के लिए बद किरदार औरत है हाँ। और नेक मर्द के लिए नेक औरत है। हाँ तो उसने कहा कि मैं बाप कहता बद, तो उसने कहा नहीं, बद तो हमने किया, हमने लालच की, हाँ हमने लालच की, हमने हाँ। ये सोचा कि हमें पैसा देखा हमने, हाँ और ये किया कि अल्लाह, आप भरोसा तो अल्लाह की ज़ात पे Of ना, course. राज़िक तो अल्लाह है, ऑफ कोर्स। अल्लाह देने वाला, तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि अल्लाह आपका हाथ छोड़ देगा? तो आपने किसी और से मांगना चाहा कि कोई और आपकी ख्वाहिशात को पूरा करे, जी, तो उसकी सज़ा मिली। ऐसा ही है, ऐसा ही है। थोड़ा सा मुझे अनॉय करता है ये फैक्ट कि तलाक के बाद बहुत जल्दी है माँ बाप को की शादी करने की, कि माया की जल्दी, उसको यार मौन तो करने दो। ये हमें है कि ठीक है उसकी इद्दत पूरी शायद हो गई है, बट लेट हर मौन, लेट हर गेट ओवर इट, कि फ़ौरन उसकी एक और शादी कराओ, व्हाट इफ वो भी ना सही रहे फिर? अच्छा, एक तरह से जल्दी है भी, लेकिन एक तरह से जल्दी ये भी नहीं है कि हमें पता नहीं कितना टाइम गुजरा है, क्योंकि बीच में हमने देखा था 2-3 हफ्ते तो वैसे ही गुजर गए थे हाँ। जब वो नहीं आया था। नहीं, इद्दत तो पूरी हो गई है उसकी उसकी। इद्दत भी पूरी हो हाँ। गई है, अगर पता नहीं हुई है या नहीं हुई, मेरे ख्याल में हो तो गई है। इद्दत भी हो गई, तो 3-4 महीने तो हो गए हैं। हो गए हैं। तो 3-4 महीने के 3-4 बाद अगर महीने वो के बाद तो शादी नहीं, फिर भी यार 2-4 साल गुजरे, जरूरी है, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि टाइम देना जरूरी है, बट अगर वो देख रहे हैं अपनी बच्ची की हालत के वो बिल्कुल ही हाँ। देवदास नहीं होगी। भाई अगर 3-4 महीने हो गए तो प्रेगनेंसी वाला मामला जो है वो हाँ, एड्रेस हो जाना चाहिए था। हो जाना चाहिए। दाई हसन को That is एकदम true, yes. एकदम ख्याल आया, Yes. टाइम फ्रेम पे जी डिपेंड। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। she pregnant नहीं should है। have started showing by now. No, not necessarily, but she would know. She would, at least she would know. She would know. So no, she's not pregnant. लेकिन नहीं, मैं आई एम सॉरी, थोड़ा सा ये रिग्रेसिव है ट्रैक। रियलिस्टिक है, लोगों को होता है कि एक तलाक के बाद फ़ौरन जल्दी कराओ, मगर ये दिस इज नॉट द राइट वे फॉरवर्ड। इसमें भी दो बातें। शादी इज हर चीज का हल, शादी हाँ ठीक ऐसे है। तो नहीं है। Unless they are making a point with this, which I don't know if they are. आई डोंट नो। We'll have to see. जी। But certainly, I'll have to say, जी। fraud is a very intriguing. अच्छा, अब होगा क्या? अब होगा, जैसे मैं तो प्रिडिक्ट कर चुका हूँ पिछली बार कि वो शान कुमार से इसकी शादी हो जाएगी। शान कुमार से इसकी शादी हो और जाएगी, शान कुमार उसकी की बहन जो है, बहन वो उसको फंसाने की मगर वो तो चौधरी साहब की बेटी को फंसाने जा रहा है। उसको फंसाने के बाद वो उधर आ अच्छा, जाएगा। वो इधर आ जाएगा। ठीक है।
और अगले एपिसोड के प्रोमो में हमने देखा जो सैफी भाई का किरदार है वो कहता है 10 लाख की इन्वेस्टमेंट है हाँ और वापस जवाब में हमें जो 4 कनाल घर मुरब्बा और वो व्हाटएवर घर कोठी सब कुछ मिल जाएगा। तो अब इससे आपको उनका एमओ पता चल गया है जी कि ये पहले ये लोग अपनी इन्वेस्टमेंट करते जी। हैं अपने कपड़े शपड़े टिप टॉप। वो हमने देखा भी हमें कि पता था ये। एनी साहब का किरदार है वो जी। जाती हैं और शॉपिंग करती है और नए नए जोड़े लेती हैं जी जरा शायद सोने की भी 1-2 चीजें ले लें जी आगे लगाने के लिए लोगों जी को। बिल्कुल इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग आपको कैसे लगा? डिफरेंट एंड इंटरेस्टिंग। आप हमें आप अपना ओपिनियन हमारे साथ जी। शेयर करें। मूविंग ऑन टू मेरे हम सफर। जी रब से जिसको मांगा तू वो सिला है। पिछली बार हम ये बात कवर करना भूल गए जो इस एपिसोड के शुरू में हुई, जो एक इंटरेक्शन थी बिटवीन खुर्रम एंड हाला, जी जिसमें खुर्रम कहता है कि मैंने तुम्हारी जो पता नहीं क्या उसने नाम लिया गर्दन का, उसने कहा नम्स पे जो मैंने तुम्हारी छुरी फेरी है हाँ। आदि तो मैं तुम्हें तड़पता हुआ छोड़ूंगा। हाँ तो नॉट दैट कि मैंने ये बात बोली नहीं है किसी को, लेकिन इमेजिन करो अगर मैं बता दूं कि तुम क्या क्या करती रही हो मेरे साथ, हालांकि बेचारी ने कुछ भी नहीं कुछ किया, हाथ भी उसका नहीं हाथ लगाने- भी नहीं लगाने दिया उसको। लगाने दिया एग्जैक्टली। लेकिन अगर मैं बता दूं सोचो तो ये क्या होगा, तुम्हारा बच्चा तो तुमसे छिन जाएगा जैसे हाँ। मेरी माँ मुझसे छिनी है, वैसे तुम्हारा बच्चा तुमसे जो है वो छिन छिन जाएगा और क्या हो जाएगा और गिरा दिया जाएगा और फलाना। दाई हसन गिरती भी है वो सीढ़ियों से अगले से। अगले जी दाई आमना, ये नाम अच्छा नहीं है, प्यारे हसन इज अ गुड ठीक नेम, है लेट्स स्टिक टू प्यारे हसन। ओके एंड दाई आमना जी। हाँ, तो ये जो है ये क्या था मैं, हाँ तो ये सब हुआ और फिर जी। हमने देखा कि तो ये रिपीट करना क्यों जरूरी था? वो ये सब बातें उसने बोली। मुझे तो सारी बातों में बात अच्छी क्या लगी जब वो ये कहती है कि ये तो डरा इसलिए रहा है कि मैं डर रही हूँ, और फिर वो जो गिगलिंग करती है बैठ के वो कितना क्यूट सीन था। इसीलिए मैंने ये हाँ, रिपीट की अच्छा, बात अच्छा, कि कितना वो वो ये cute जो scene प्रेशर था। वो डाल रहा था, हाँ। वो क्रिसेंडो जब हिट किया तो अब हमें ये समझ आई कि वो रियलाइज कर लेती है यार हाँ। कि, लेकिन वो जिस बात पे उसने रियलाइज किया वो बात समझ में नहीं आई। वो बात ही नहीं कोई। वो बात थी नहीं, उसने कहा कि मैंने हमजा को पुकारा और वो समझ गया कि मैं हमजा को अपनी मदद के लिए पुकार रही हूँ। हाँ। वो सीन तो था ही नहीं। हाँ कोई वो उसका- कहाँ था सीन? हाँ उसके हेड में ही था वो वो खुद ही hallucinate imagination करके में था, हाँ। नहीं, आई थिंक एडिटिंग में वो शायद निकल गया हो या कुछ हो गया हाँ, हो। it was poorly edited। उसने एक्चुअली आके ये बोला कि तुमने अपने खावन को मेरे पीछे लगा दिया है, हाँ कि वो जो पूरी मोटरसाइकिल हाँ, वाली हाँ। वो सारी बात हुई। बट अगेन उसकी भी सेंस नहीं बनती यहाँ पे, कॉन्टेक्स्ट वो नहीं बनता। सो वो सीन कहाँ गया वो हमें नहीं पता चला। नहीं। हो सकता है अगले एपिसोड में फ्लैशबैक में डालते हैं, आजकल ये भी होता है। एक्सप्लेन करने के हाँ, लिए 2 हाँ। एपिसोड बाद फ्लैशबैक को दिखा हाँ, देते हैं हाँ, कि ये हुआ हाँ। था। लेकिन ये है कि जो वालिद साहब हैं जलीस साहब, उनको शक है कि कुछ ना कुछ नहीं, उनके जो है शाहजहां जी उन्होंने डाल दी ना कान में बात कि जी। भाई सबसे ज्यादा तो तुम ही छोड़ने जाते थे। नहीं, उससे पहले भी उनको शक था कि वो इतना जो कह रही हैं कि हमें सोचना चाहिए, फिर वो आके दोबारा डालती हैं कि तुम छोड़ने जाते थे और तुम हाँ। ऑल दैट या भाईजान आगे कहते हैं कि डूड इस तरह हमारे खानदान में तो नहीं होता कि लड़का, अच्छी बात थी उन्होंने हाँ हाँ कि भाई रोज मुंह उठा के ये आ जाता है आ जाता है कौन, किसी और ड्राइंग रूम से दादी तक का सफर जो बड़ा जल्दी वही है। हमजा ने भी सही पॉइंट हाँ। आउट किया कि यार कि ये हो गया रहा भाई, ये कौन बंदा है हाँ। जो मुंह उठा के आ जाता है। हाँ तो ये सब अच्छे उसको अच्छी पॉइंट फील्स नहीं आ रही उससे। हाँ सही, अच्छा इंस्टिंक्ट है हमजा का। हाँ। हाँ मगर हाईलाइट ऑफ द होल एपिसोड वाज दैट सीन जब हाला गिगल कर रही होती है और बाहर से हमजा आता है, कहता है कोई है हमारे कमरे में नीचे दिखते हैं, कहते हैं हंसी की आवाज कहाँ से। इट वाज वेरी यार हानिया ने मुझे लगता है बहुत दिया इस किरदार को। मुझे भी लगता अगेन है। वो जो रोने हाँ। वाला सीन था, हाँ अगेन हम ये तो कह रहे हैं कि हाला रो रही है, बट आप देखें हानिया भी तो रो रही है। 26 किस्तें हो गई हैं हाँ और वो इतना कन्विक्शन के साथ रोना हाँ कि बंदे को लगे देखने वाले को यार कि अब यार ये बताओ, कहते हैं अल्लाह मियां से बात करें, बताते नहीं हैं। बहुत अच्छी एक्टिंग की हानिया ने, बहुत अच्छी वेरी एक्टिंग वेल, फरहान ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग जी। की है। वो जो नाइट इन शाइनिंग आर्मर है Totally. वो वापस आ गया है, रिडीम हो गया है, मतलब है कि रहे अभी रिडीम हुआ हुआ है। लेकिन फरहान ने मुझे कहा था कि अपने इंटरव्यू में कि क़यामत जो है वो टूटेगी, हाँ तो आप पता नहीं क्या होगा। रिडीम तो तब होगा पूरा जब इसको पता चलेगा और ये फिर भी हाला का साइड है। असल रिडेम्पशन तो वो है, वरना नहीं होता। सॉरी वो तो पता नहीं, अगले एपिसोड के प्रोमो में आपने देख लिया कि शाहजहां और खुर्रम जो है वो टीम जी। वन टीम बन जाएंगे जी और वो कहेगा मैं तो इसको छोड़ूंगा नहीं, वो कहती है ठीक है वेरी वो कि ये बड़ा स्टूपिड दिखाया है। खुरम को फ्यूचर नजर आ रहा है, अच्छी भली बीवी उसको मिल रही है, व्हाई वुड ही जेपरडाइज दैट जस्ट टू गेट बैक एट हाला। दूसरा ये खुर्रम बड़े कन्वीनियंटली जो चला जाता है किचन में हाँ। बाहर बात करने, एड्डा सोखा तो नहीं हो सकता था। हाँ और वो भी आंटी कह रही है अच्छा बेटा तुम जाओ धो के आ जाओ, और मैं समीम फोन- बैठी भी वहां पे। हाँ
नहीं, वो आंटी कह रही है अच्छा बेटा तुम फोन कर लो, मैं नमाज पढ़ने जा रही हूँ। हाँ हैं? मतलब बड़े कूल हो गए हैं सारे। नमाज पढ़ने जा रहे हैं और वो घर में अकेला मर्द छोड़ दिया आपने। हाँ और जबकि आपको पता है कि हाला और इसके ऊपर वो जो है वो शकूक शाहजहां है, इतना हाँ। वो कर रही है। हाँ इट्स अ वियर्ड फैमिली यार, आई It's a हैव टू weird से, family, हाँ। इट्स अ रियली वियर्ड लेकिन फैमिली। वो फिर अंकल अच्छी बात करते हैं ना कि इनका यार कोई निकाह शिका करो, ऐसे अच्छा नहीं लगता। वो तो पहले की बात है ना, नहीं, लेकिन इस फिर भी episode में इनको कहते हैं। वो सीन पहले होता है, ये बाद में होता है हाँ। कि वो फिर बाद में आ जाता है मुंह उठा के। तो कोई इनका But कोई, I mean, it's fun to watch. इट्स फन टू वॉच बिकॉज सिंड्रेला स्टोरी जैसे हम कह चुके हैं वो है, सेवियर कॉम्प्लेक्स हम सबको है, सेवियर हम चाहते कॉम्प्लेक्स हैं। भी है। हम अब सब एंटिसिपेशन है कि ये बचेगी कैसे, हाँ जिस तरह ये जा रही है, जिस तरफ ये प्रेगनेंसी बचेगी कि नहीं इसकी, उसके बाद बच जाएगी। वैसे इतना तो नहीं जुल्म कर सकते उस पे। लेट्स सी, कर भी सकते हैं, हाँ कर भी सकते हैं, कर भी सकते हैं, बट खिंच रहा है, ऑफ कोर्स। डेफिनेटली खिंच रहा course, है, of और इतना नहीं खिंचना चाहिए था। नहीं, और कई चीजें बहुत अनबिलीवेबल भी हैं। ये जो आप बातें कर रहे हैं, खुरम के घर में इतना चहल पहल करना, हाँ, दंदनाते हुए फिरना, दंदनाता हुआ किसी फिरना, का ना सुनना नहीं। करना, हमजा का वहां पे आ जाना, फिर इसका कहना हाँ। ये एक्सप्लेनेशन दे रहा है, सारी बात हाँ बीच में लूप हो, फिर उसका कहना कि है। मैंने हमजा को पुकारा, ये है, सारी है, बात है। है। तो ये हैं मसले मसाइल, बट ओवरऑल जो है लोग देख रहे हैं। मैंने जब देखा एक दिन के बाद तो 11 मिलियन 12 मिलियन जी व्यूज जी थे बिल्कुल उसके। ऐसा ही है। तो पब्लिक इज, इन डिमांड, ऑडियंस इज किंग। ऑडियंस इज किंग। अगर वो एक ड्रामे को सर पे चढ़ा रहे हैं, ऊंचाइयों पे लेके जा रहे हैं पॉपुलैरिटी की, चढ़ने दो फिर। हम कौन होते हैं फिर कहने वाले के यार कि ये ड्रामा नहीं चलना चाहिए। जी ठीक है जी आमना जी, जी, बिल्कुल। मजीद कुछ आप ऐड करना चाहेंगे या इजाजत लें? नहीं, 12 जी, तो बज गए रात जी के, बिल्कुल 12 घर भी जाना है हम सब लोगों जी ने। जी आप तो हमने जल्दी कैसे रैप अप कर लिया इतना शाहरुख? थोड़ा सा टाइम और लगना चाहिए। आप लोग का बहुत, हमने सारे 5 ड्रामे कर लिए। जी जी कर लिए हैं। मेरे हमसफर, मेरे हमनशीन, पहचान, कहां से सुने? फ्रॉड और संगमा मेरे हमसफर कर लिया। शुक्रिया आप लोगों के ट्यून इन करने का। कल हम आ रहे हैं, जी जी बिल्कुल हमारा है। कल हम इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होंगे विद न्यू एपिसोड ऑफ बियॉन्ड बॉर्डर्स, बड़े लोगों ने ताने दिए, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मिस मार्वल, और जिसका टाइटल ही होगा, एक पहले से टाइटल डिस्कस है, हाँ। जिसका टाइटल ही होगा इज मिस मार्वल वर्थ वॉचिंग। ओए ओए ओए। और यूनिक नया बिल्कुल इसका मार्केट जवाब भी में, आप लोगों को पहले ही पता है। इसका नया मार्केट में ही हम टाइटल लेके आए हैं और हम डिस्कशन करेंगे जी तो स्टे ट्यून। और मैं और आमना आपके साथ कल तो मिलेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह हॉट बाइट्स के साथ जी। मिलेंगे, जिसमें मैंने और आमना ने टॉपिक और सोचे ये हैं। टाइटल मैं बदल दूंगी इनका, कौन सा? मिस मार्वल वर्थ वॉचिंग, आई विल चेंज दिस। ओके, को को एंकर, को एंकर नहीं, को क्या आपने शुरू में कहा था? को ओनर ने क्या, को ओनर उर्दू में क्या कहा था आपने? एनीवे, मैं और सरबरा को सरबराह और दोनों को सरबराह अब आपसे इजाजत चाहेंगे। दुआ में याद रखिएगा। सी यू सून इंशाल्लाह। तब तक के लिए खुदा हाफिज।